Hello and welcome everyone. So in this video we'll discuss about introduction to the partnership, that is part 2. So in the previous video we have discussed introduction to the partnership, right? हमने introduction to the partnership के बारे में पढ़ा था. And in that video at the end we have learned features related to partnership, right? हमने features भी देखे थे. But in this particular video, we will focus on the next part of introduction to the partnership, and that's gonna be interesting part, that is known as partnership deed. Now, as you all observe the picture over here, this is nothing but a किसका पिक्चर है? This is nothing but a front image of a partnership deed. ये है front image partnership deed का. Partnership deed, which is nothing but an agreement. Okay, let's have a definitions related to the partnership deed. पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन हमें बोलता है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, ओके, जस्ट रीड द पार्ट वेरी केयरफुली. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. मतलब क्या? अगर दो जन के बीच में इफ टू पर्सन्स रन्स अ बिजनेस, राइट, अगर दो पर्सन रन कर रहे हैं बिजनेस, सपोज एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो दोज बोथ आर द पार्टनर्स फॉर अ बिजनेस. वो दोनों क्या रहेंगे? पार्टनर्स रहेंगे. अच्छा, अगर वो दोनों पार्टनर्स है और अगर वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ वाद या कुछ संवाद ना हो आगे जाके, इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ द बिजनेस दे साइन वन ट्रीटी एंड यू कैन से दैट वो एक एग्रीमेंट पे लिखते हैं. दैट एग्रीमेंट इज नोन टू बी एज अ पार्टनरशिप डीड. वो एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड. तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा? वी हैव लर्न पार्टनरशिप डीड. ओके, लेट्स हैव द कंटेंट इन अ पार्टनरशिप डीड. हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. मतलब क्या? ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड है इसका ये तो फर्स्ट पेज है, राइट. एक्चुअल में खाली एक ही पेज का पार्टनरशिप डीड तो नहीं होता, तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट. तो बाकी सब पर्टिकुलर पेजेस पे क्या क्या लिखा होता है, लेट्स फोकस इट ऑन वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑन अ पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस. मतलब क्या? नाम रहेगा और एड्रेस रहेगा. किसका? फर्म का. फर्म मतलब बिजनेस. बिजनेस का क्या क्या रहेगा? नेम रहेगा एंड एड्रेस रहेगा एंड इट्स मेन बिजनेस. मेन बिजनेस मतलब क्या? जो भी बिजनेस ओपन किया है वो कौन सा बिजनेस है वो स्पेसिफिक मेंशन करो उस जगह पर, उस एग्रीमेंट में. सो सबसे पहला चीज़ होता है नेम एंड एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म एंड मेन बिजनेस. The next part which is there in a partnership deed is nothing but name and address of the partners. मतलब दूसरा पार्ट क्या रहेगा? नेम एंड एड्रेस. पर वो किसका रहेगा इस बार? पार्टनर का. पहला वाला पार्ट क्या था? दैट वॉज अगेन अ नेम एंड एड्रेस, बट वो किसका था? पहला वाला वॉज रिलेटेड टू फर्म, राइट. मतलब वो बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस रहेगा और उसके साथ वो बिजनेस किस चीज़ का है वो रहेगा. सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट नेम एंड एड्रेस, पर वो किसका रहेगा? पार्टनर्स का. थर्ड पार्ट, थर्ड चीज़ जो लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर वो रहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स. मतलब क्या? सपोज ए एंड बी ये दो पार्टनर्स है, राइट. सपोज करो ए ने 50,000 रुपीज़ लेके आया, बी ने भी 50,000 रुपीज़ लेके आया. मतलब कहने से दोनों ने मिल के 1,00,000 रुपये लेके आया, राइट. मतलब उस एग्रीमेंट के अंदर स्टार्टिंग जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब वो एग्रीमेंट बनेगा एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन टू बी एज अ पार्टनरशिप डीड. मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर पैसा किसने कितना लेके आया है वो लिखना पड़ेगा, राइट. मतलब स्टार्टिंग में हमें वो भी लिखना पड़ेगा कि किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है. इसलिए थर्ड पार्ट क्या रहता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ऑल द पार्टनर्स मतलब क्या? या तो दो पार्टनर्स रहेंगे या तो दो से ज़्यादा हो सकते हैं. फोर्थ पार्ट इज रिलेटेड टू रेशियो इन विच प्रॉफिट या तो फिर लॉस जो भी शेयर होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस शेयर होगा उसका रेशियो क्या रहेगा वो भी किस में लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर. सो वी कैन से दैट हमने चार पार्ट पढ़ा, चार कंटेंट पढ़े रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड. द वेरी फर्स्ट वॉज नेम एंड एड्रेस, बट वो किसके रिलेटेड था? वॉज रिलेटेड टू द बिजनेस. और उसके साथ उसमें क्या होना चाहिए? वो बिजनेस किस चीज़ के लिए रन कर रहे हैं, वो बिजनेस एक्चुअल में क्या है वो भी बताना पड़ेगा. सेकेंड वॉज अगेन नेम एंड एड्रेस, बट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिलेटेड टू द
पार्टनर्स, ये पार्टनर के ऊपर रहेगा। फोर्थ वाज बेस्ड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब किसने कितना पैसा लेके आया है, किसने कितना एसेट लेके आया है, दैट इज नथिंग बट नोन टू बी एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फोर्थ वॉज रिलेटेड टू द रेशियो इन विच प्रॉफिट या तो लॉस जो भी शेयर करेंगे वो रेशियो बताओ पहले। फिफ्थ पार्ट एंड द फिफ्थ कंटेंट इज रिलेटेड टू राइट्स और एल्स ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। मतलब क्या, जो भी राइट्स रहेंगे, मतलब अगर स्टार्ट में बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, मतलब हर बंदा इक्वल और इक्वल एलिजिबल है हर काम करने में, है क्या नहीं। मीन्स सपोज करो ए एंड बी आर द टू पार्टनर्स, राइट। अगर ए एंड बी आर टू पार्टनर्स तो ए भी उतना ही काम करेगा और बी भी सेम रिलेटेड काम करना चाहिए, राइट। मतलब दोनों के एफर्ट्स इक्वल रहने चाहिए सेम पर्टिकुलर बिजनेस में। तो जो भी एफर्ट्स रहेंगे वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, जो भी राइट्स रहेंगे वो पहले लिखेंगे, किसका क्या काम रहेगा, किसका क्या रोल रहेगा, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी वो लिखेंगे। मीन्स फिफ्थ पार्ट इज रिलेटेड टू राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। ओके, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट कंटेंट दैट इज प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या, हम एट दी एंड अगर आगे हमारा बिजनेस चलता है, ओके, आगे हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से रन करता है और सपोज करो ए और बी ये दो ही पार्टनर्स है, राइट। देयर आर टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दोज आर ए एंड बी, एंड इफ इन अ केस दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस वन मोर पार्टनर इन अ बिजनेस, एक और पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब कहने से यहाँ पर इस बिजनेस में एडमिशन हो रहा है, यस एडमिशन हो रहा है, बट किसका हो रहा है, एक नए पार्टनर का। एक नए पार्टनर का क्या होने जा रहा है, एडमिशन। मतलब अगर आगे जाके एडमिशन होगा तो उसका भी प्रोविजन लिख के रखेंगे। सपोज आगे जाके कोई पार्टनर, ऑब्वियस है ये तो रिटायरमेंट होगा, आगे जाके हर कोई पार्टनर रिटायर ज़रूर होगा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या नियम लागू होंगे वो भी प्रोविजन पहले लिखना पड़ेगा। सेफ इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए, सडन पार्टनर की कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या प्रोविजन लागू होगी बिजनेस में, ये भी पहले लिखना पड़ेगा। तो सिक्स्थ पार्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज नोन टू बी एज प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा ऑफ अ बिजनेस और एल्स ऑफ अ पार्टनर, सॉरी। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन्स, ड्राइंग्स एटसेट्रा। नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें मेंशन करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेकर आता है, ओके, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेसमैन को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, किस पे, कैपिटल पे। तो उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना चाहिए बिजनेस, वो भी पहले से मेंशन किया करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा, वो किस पे, लोन, कैपिटल पे देखा। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू लोन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है, ओके, और अगर कोई बिजनेस से पैसा लोन के तौर पे लेके जाता है तो डेट पार्ट इज नोन टू बी एज उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर से किसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, बिजनेस को देना पड़ेगा। तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा वो भी पहले से मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिलेटेड टू ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट किसका रिलेटेड है, ड्राइंग्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अगर बात करूँ तो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है, पर वो बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है। एंड पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा निकालता है कोई, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हो जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके जाता है तो उसे फिर से लाना पड़ेगा, यस, तो उसे फिर से पैसा लाना पड़ेगा। पर खाली उतना ही पैसा लाना पड़ेगा क्या, उतना तो लाना पड़ेगा, बट साथ में उसको ब्याज, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, ये भी देना पड़ेगा। तो ये रेट इंटरेस्ट का ड्राइंग पे कितना लगेगा ये भी पहले मेंशन करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट दैट इज नोन एज सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर। मतलब क्या, इस सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर्स, मतलब क्या पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछूं क्या पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे यस। नहीं, पार्टनर को कभी भी सैलरी नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है, पार्टनर्स अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनर अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ अ बिजनेस,
याद करो मोटिव क्या है बिजनेस का, बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यस। तो पार्टनर्स क्या लेके जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा, ओके। सैलरी कमीशन अगर देना है सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा अपने एग्रीमेंट पे, और वो एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, हम एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो वी हैव टू मेंशन ऑल दोस पार्ट इन आवर पार्टनरशिप डीड, okay. Let's focus on the next content related to the partnership deed, that is settlement of account on dissolution of firm। मतलब at the end अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर कोई डील हो जाए, at the end हमें पार्टनरशिप फर्म जो हम चला रहे हैं वो डिसॉल्व करना पड़े, जैसे कि बंद करना पड़े, तो उसके बाद क्या नियम लागू हो गए वो भी हमें पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा इन पार्टनरशिप डीड। Getting what I am saying? Okay. Let's focus on the next content related to the partnership deed, that is methods of settlement of disputes among the partners। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा, पर अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट्स हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट्स के बीच में सेटलमेंट कैसे होंगे, तो सेटलमेंट्स कैसे टर्म्स में होने चाहिए वो भी पहले से हमें मेंशन करना पड़ेगा। That's what known to be as a method of settlements of disputes among the partners। The next and the last part, which is nothing but any other matters related to the conduct of business। मतलब क्या, अगर ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर कोई बिजनेसमैन, कोई पार्टनर, if they are interested to mention any other thing related to any other part in a business, अगर वो चाहे तो वो मेंशन कर सकते हैं, बट इनके अलावा अगर वो चाहे तो। ओके, द फर्स्ट वॉज, ओके फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वॉज नेम एंड एड्रेस बट वॉज रिलेटेड टू द फर्म। सेकेंड वॉज नेम एंड एड्रेस वॉज रिलेटेड टू पार्टनर्स। थर्ड वॉज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फोर्थ वॉज रेशियो इन विच प्रॉफिट और एल्स लॉस आर शेयर्ड। फिफ्थ वॉज राइट्स और एल्स ड्यूटीज और एल्स लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। सिक्स्थ वॉज provision related to the admission, retirement, death, etc. of a partners. Seventh, rate of interest on capital or else loan or else drawings, etc. Salaries, commission, etc. if payable to any partners। मतलब हमें इस पॉइंट से क्या सीखते हैं कि पार्टनर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट वॉज सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। टेंथ वॉज मेथड ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर, क्या मेथड रहेंगे while case of disputes। 11th and the most likely part, that is any other matters related to the conduct of business। Okay, let's proceed for the next part, that is known to be as a provision of Indian Partnership Act 1932 guys। 1932 लिखा गया है वहाँ पर। So it is provision related to Indian Partnership Act 1932। अच्छा, ये प्रोविजन बहुत काम की चीज़ है गाइस। नाउ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, एज वी ऑल नो, है ना। जब स्टार्ट होता है बिजनेस तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है एंड दैट इज नोन टू बी एज एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या ये डॉक्यूमेंट रिटन सोर्स में होना चाहिए कि ओरल सोर्स में होना चाहिए? ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 के, है ना। दैट इज कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू रिटर्न और एल्स ओरल, पर ज़्यादातर केस में हम कौन सा प्रेफर करते हैं, इट्स रिलेटेड टू रिटर्न। रिटर्न सोर्स इज मोर प्रेफरेबल जस्ट बिकॉज इफ इन केस एनी डिस्प्यूट्स हैपन इन फ्यूचर वी कैन रिलेट दोज टर्म्स इन कोर्ट, राइट, कोर्ट में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन से दैट बट if the partnership deed is silent about any of the point, then this issue is solved as per the provision in the Partnership Act 1932। मतलब अगर आगे जाके कोई अगर प्रोविजन जो हमने मेंशन नहीं किया है, जो कोई भी प्रोविजन हमने मेंशन नहीं किया है हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उसके अलावा क्या नियम लागू होने चाहिए अगर आगे जाके डिस्प्यूट हो जाए, तो वी कैन से दैट दोज आर द प्रोविजंस इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सारे प्रोविजंस बना के रखे एंड द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा गया है वहाँ पर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
Okay, let's move on the next part. If the partnership deed is silent about the partners, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit or else a loss are distributed among the partners in equal ratio. मतलब क्या, अगर हम स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते, अगर हम स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, तो ये नियम लागू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. अगर मेंशन नहीं किया है ना तुमने, कुछ भी मेंशन नहीं किया, ओके, वी हैव वन प्रोविजन फॉर दिस केस अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट सेज दैट दोनों को या जो भी पार्टनर्स है सबको इक्वल हक का प्रॉफिट मिलेगा. देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट और एल्स अ लॉस. Getting what I'm saying? Okay, let's move to the next provision of Indian Partnership Act 1932, that is known to be as a interest on drawings. Now interest on drawing की बात करें हम तो that is as per the provision of Indian Partnership Act 1932, as per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of the drawing is not given, then the average of 6 month interest is charged on the drawing. मतलब क्या, सपोज करो कोई A and B are the two partners, right? We have simple example, that is we can say that if A and B are two partners which those are running a business, right? And if A is interested to carry some amount for his personal use, right, from business, अगर वो बिजनेस से पैसा लेकर जाता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा फिर से देना पड़ेगा. किसको, बिजनेस को, पर खाली उतना ही पैसा कि उससे एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा. यस, उससे एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा. दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. बट सपोज करो पार्टनर ने पैसा लेके गया फॉर ड्राइंग पर्पस, पर्सनल यूज़ के लिए, पर वो कब लेके गया वो हमें पता नहीं. द डेट इज़ नॉट मेंशन इन अ बिजनेस, राइट, कुछ पता नहीं हमें कब लेके गया. तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट सेज दैट प्रेफर करो या अज्यूम कर लो कि वो 6 महीने के गैप में लेके गया. मतलब क्या, एट द मिड ऑफ द ईयर हम कह सकते हैं कि वी हैव आवर फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड एंड्स एट 31st of March, राइट. तो अगर 1st अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31st मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो उसका एकदम मिडल मंथ की बात करें तो अक्टूबर में हो सकता है, मे बी अ चांस. या फिर वी कैन से डेट अगर उसने डेट मेंशन नहीं किया है तो वो साल के बीच में लेके गया होगा पैसा, एग्जैक्ट बीच में लेके गया होगा पैसा, ऐसा हमें अज्यूम करना चाहिए. So that's what our interest on drawing says about the provisions related to Indian Partnership Act 1932. मतलब उसे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा according to the Indian Partnership Act 1932. Okay, so those were two couple of provisions related to Indian Partnership Act. Okay, let's move to the next provision related to Indian Partnership Act, that is interest on partner's loan. Now this part is tricky, guys. If the partner provide additional amount to the business as a loan, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, क्या देता है, लोन मीन्स कहने से बिजनेस पार्टनर से पैसा उधार पे ले रहा है, मीन्स वी कैन से डेट बिजनेस पे एक कर्जा मंडरा रहा है. ओके, तो अगर वो कब दे रहा है वो पता नहीं. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन 6% इंटरेस्ट इज अलाउड. मतलब क्या, अगर सपोज करो स्टार्टिंग में हम प्रोविजन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम एग्रीमेंट बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ओके, ये पार्टनरशिप डीड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट, वही हम पढ़ रहे हैं. दैट इज नोन टू बी एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. अगर इसकी बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का प्रोविजन हमें बताता है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट देन 6% ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर. मतलब अगर सामने वाले पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लोन के तौर पे दिया है तो बिजनेस उसे फिर से लौटाएगा. यस, खाली उतना ही पैसा के साइड बाय साइड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. यस, तो वो इंटरेस्ट का रेट होता है, राइट. और अगर वो रेट मेंशन नहीं किया है ड्यूरिंग साइनिंग द एग्रीमेंट और एल्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग द पार्टनरशिप डीड, अगर वो मेंशन नहीं किया है तो ये प्रोविजन लागू हो जाता है कि 6% ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड इफ इन केस the interest on partner loan is not mentioned according to the Indian Partnership Act 1932. Okay, let's have one more provision related to it,
that is known as interest on capital. क्या? Interest on capital. Okay, it says that के ये हमें सिखाता है if the partnership deed is silent about the interest on capital, then interest is not allowed. मतलब क्या? What do you mean by capital? Capital is a sum amount which is invested by the businessman, right? Businessman invest करता है कहाँ पर? Business में. तो अगर business में पैसा invest करता है तो वी कैन से डेट बिजनेसमैन को क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ये पहले से डिसाइड करना पड़ता है, राइट? तो अगर इफ़ इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड नहीं है तो ये नियम लागू हो जाता है कि कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा बिजनेसमैन को. Getting what I'm saying? So this is again a provision which is there in our Indian Partnership Act 1932. This is very important part, right? अगर कोई businessman, अगर कोई partner while signing the partnership deed, अगर वो mention नहीं करता है कि कितना % और कितना rate of interest on capital businessman को देगा, अगर mention नहीं है तो provision लागू हो जाता है कि there will be 0% interest will be given to the किसको? Partners को. Okay, let's move to the next provision related to it, that is known to be as salary or commission to the partner. Now as per the provision made in Indian Partnership Act, जैसे कि provision है कि there will be no salary, no commission, no allowance or no any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. मतलब क्या? अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है फर्म के लिए, कुछ एक्स्ट्रा काम करता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए, ऐसे हमारे मन में विचार होगा, राइट? But according to this provision, it says that there will be no salary and no commission or no allowance or no remuneration would be given if any partner does extra work. But अगर हमारे बिजनेस में बहुत पैसा है, if they want to allow some money to the partner for the extra efforts, however, if any provision is made in the partnership deed, then the partners are entitled to the get commission or salary as per the agreement. अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसे हम एक्स्ट्रा सैलरी और एल्स विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा कमीशन टू हिम, देन we have to provide it because that's what we have mentioned in the partnership deed. If we mention in the partnership deed, we have to provide. If it doesn't mention in the partnership deed, we don't require to provide all those sort of commissions, interest or in salary to the partners. That's all to related to Indian Partnership Act 1932. So that was about salary or commission to the partners. Okay, let's move to the last part related to the provision that is known to be as sixth, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर कोई पार्टनर को एडमिशन लेना है और इफ एनी पार्टनर नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस, so as per the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm or into the business as a partner without the consent of other partner. मतलब कोई और व्यक्ति, कोई और पार्टनर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हमारे बिजनेस में जब तक हम सारे पार्टनर से कंसेंट ले ले, जब तक हम सारे पार्टनर से परमिशन ले ले. सो दिस कंसेंट इज़ नोन टू बी एज अ परमिशन. सारे लोगों से अगर हाँ है, मतलब सारे लोगों का कंसेंट क्या है? हाँ. सो इफ़ ऑल ऑफ द पार्टनर अलाउ दैट, इफ़ इन केस वी नीड एनी वन ऑफ द पार्टनर एज एन एडमिशन, अगर सब बोलते हैं येस, then we can allow all the then we can allow a new partner in a business. पर अगर कोई पार्टनर मना कर देता है, सो एक डिफ़िकल्टी केसेस हो जाएगा, तो वी कांट अलाउ एनी पार्टनर वाइल एडिशन ऑफ अ बिजनेस, राइट? हम बिजनेस में एक्स्ट्रा पार्टनर को नहीं ले सकते विदाउट एनी कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. अगेन दिस वॉज अ प्रोविजन इंक्लूडेड इन आर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, फिर से एक बार देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को, दैट इज आर admission of a new partner. But according to the provision of Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without
द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, किसी और पार्टनर को बिना पूछे हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. वी हैव टू हैव ऑल ऑफ द कंसेंट while introducing the partner. But this is again terms, or this is again a provision which is there in our Indian Partnership Act 1932. Okay, let's recall what we have done till now. Okay, हमने अभी तक सारी चीज़ें जो पढ़ी वो एक बार रिकॉल करते हैं. हमने सबसे पहले एट द स्टार्टिंग सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप डेट के बारे में. ओके, हम सबको एक साथ बोलना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डेट? एनी एग्रीमेंट व्हिच इज साइंड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस एंड दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज, यस, क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप डेट. द नेक्स्ट वी हैव डन इज रिलेटेड टू कंटेंट, राइट? कंटेंट पढ़ा था. सबसे पहला था हमारा नेम एंड एड्रेस बट वॉज रिलेटेड टू द फर्म. नेक्स्ट वॉज नेम एंड एड्रेस बट वॉज रिलेटेड टू द पार्टनर्स, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट? सो दोज वर द कंटेंट इन आर पार्टनरशिप डेट. बट इफ़ इन केस अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, राइट, अगर कुछ सारी चीज़ें अगर कुछ मेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ हमने गलती से मेंशन नहीं किया है हमारे पार्टनरशिप डेट के अंदर, तो कुछ नियम लागू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एंड दोज वर द वेरी फर्स्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें क्या सिखाता है कि देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू ऑल ऑफ द पार्टनर, राइट? नेक्स्ट प्रोविजन वॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या? अगर कोई पार्टनर ने पैसा लेके गया है पर्सनल यूज़ के लिए, पर अगर वो डेट नहीं पता है हमें, सो ये नियम लागू हो जाता है कि विद इन अ ईयर और विद इन 6 मंथ, बीच के महीने में वो लेके गया होगा क्या? ड्राइंग्स के दौर पे पैसा. नेक्स्ट वॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट अगर डिसाइडेड नहीं है तो प्रोविजन लागू हो जाता है कि देयर विल बी 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर एज पर अ लोन. नेक्स्ट वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. If any condition not mentioned in the partnership deed related to interest on capital, तो हमें provision सिखाता है कि there will be no interest given to any of the partner in terms of interest on capital if in case there is not mentioned in the partnership deed. Guys, getting what I am saying? Okay. Fifth part was related to salary or else commission to the partner. If we are supposed to provide any salary to the partner, but that salary और that commission अगर वो मेंशन किया है हम पार्टनरशिप डीड में, तो ही हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज देयर इज नो सैलरी और नो कमीशन टू द पार्टनर फॉर द एक्स्ट्रा वर्क. राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट वॉज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इफ एनी पार्टनर नीड्स टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर, अगर सपोज हमारे एग्जाम्पल में ए और बी है, दो पार्टनर्स, राइट? वी हैव ए एंड बी एज अ 2 पार्टनर्स. इफ ए वांट टू इंट्रोड्यूस सी as a new partner but without any consent of B, is there any possibility, is there any chances that he can add the new partner in a business? We can say that he can't, ये नहीं कर सकता. Without the consent of B, A can't add C as a new partner in a business. So what we require is all about consent of all the partner while we need to enter a new partner in a business. So those were all the documents, or those were all the provisions in our Indian Partnership Act 1932. So those were, thank you.